बिहार में पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले कन्हैया कुमार बिहार आ गए हैं, अपने गांव पहुंच गए हैं और बड़ी बात कही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कन्हैया कुमार जो मुखर आवाज़ हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं, जेएनयू के छात्र संघ के नेता रहे हैं और उस वक्त से ही चर्चा में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सीपीआई का दामन थामा था, सीपीआई के बड़े लीडर के तौर पर थे। बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, लेकिन तेजस्वी यादव की विरोध की वजह से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था और ऐसे में कन्हैया की हार हुई थी। चर्चा का विषय था 2019 का वो लोकसभा चुनाव। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस के लीडर बन चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच की दूरी शायद मिटी नहीं है। गठबंधन भले ही एक है, लेकिन कन्हैया कुमार ने चुनाव के पहले, वोटिंग के ठीक पहले बड़ी बात कही है। तो हम आपको कन्हैया के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। कन्हैया कुमार जिनके बारे में, कन्हैया कुमार में जो के बारे में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बार कहा था कि देश भर में अगर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस में कोई लोकप्रिय नेता है तो वो कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार के बारे में कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ये बातें कही थी। कन्हैया कुमार को सब सुनना चाहते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं और देश भर में उनकी डिमांड है। कन्हैया कुमार मुखर वक्ता हैं, खुलकर बोलते हैं और अपनी बातों से सामने वाले को लाजवान कर देते हैं, यानी उनकी बोलती बंद कर देते हैं। तो कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ के लीडर भी रह चुके हैं, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की है। तो कन्हैया कुमार ने, हम आपको बताएं कि पिछले ही दिनों इसी साल मार्च में कन्हैया ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली थी और राहुल गांधी भी उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। हालांकि राहुल गांधी की जब वोटर अधिकार यात्रा निकली तो कन्हैया कुमार शामिल जरूर थे, लेकिन उन्हें तरजीह उतनी नहीं दी गई। राहुल गांधी की गाड़ी पर भी चढ़ने नहीं दिया गया था, काफ़ी विवाद का विषय भी बना था उस वक्त। पूरी यात्रा में कन्हैया जो है वो नेपथ्य में ही नज़र आए और राहुल गांधी को कन्हैया कुमार को 2014 में दिल्ली से लोकसभा चुनाव इसलिए लड़ाना पड़ा था क्योंकि बेगूसराय के लिए लालू यादव ने मंजूरी नहीं दी थी। यानी लालू परिवार कन्हैया कुमार को नहीं चाहता है कि सियासत में आगे बढ़े। ये बात भी चर्चा का विषय बनी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार ने दिल्ली से चुनाव लड़ा था, बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस भी लड़ाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव की मंजूरी नहीं मिली थी। 2019 का भी लोकसभा चुनाव हुआ था तो कुछ ऐसा ही माहौल बना था और कन्हैया कुमार को बेगूसराय से सीपीआई ने अकेले टिकट दिया था और उसके बाद वहां से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया कन्हैया कुमार की वो बेगूसराय वाली सीट पर। तो कन्हैया कुमार को अगर यूँ कहा जाए कि लालू परिवार, तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव जो है, कहीं ना कहीं जो है कन्हैया कुमार से उनकी दूरियां जो हैं वो दिखती रही हैं। कन्हैया कुमार सितंबर 2021 में सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और महीने भर के बाद ही अक्टूबर में वे कांग्रेस के में जो है वो शामिल हो गए। 2 युवा साथियों के साथ पहुँचे बिहार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, जिसमें हार्दिक पटेल तो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन जिग्नेश मेवानी जो है कांग्रेस में है और इनके साथ कांग्रेस में वो शामिल हुए। और उसके बाद जब बिहार पहुँचे तो लालू यादव का पैर छुआ था उन्होंने, जो काफ़ी चर्चा का विषय भी बना था। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि वहाँ पर सीपीआई को एक भी सीट नहीं मिली थी उस लोकसभा चुनाव में, लेकिन सीपीआई ने कन्हैया कुमार को अकेले चुनाव लड़ाया था बेगूसराय से, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और ऐसे में कन्हैया कुमार की हार हुई थी। कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उसके बाद उनके निशाने पर लालू तेजस्वी भी रहे, क्योंकि जिस तरह से 2019 में कन्हैया कुमार के खिलाफ खेल हो गया, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और ऐसे में कन्हैया कुमार की हार हुई थी और गिरिराज सिंह के खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कन्हैया के अंदर ये टीस रही है कि उन्हें लालू परिवार ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो कन्हैया कुमार अब बिहार पहुँचे हैं और उन्होंने बड़ी बात कही है, बदलाव की बात कही है
और कन्हैया कुमार ने अगर यूँ कहा जाए कि तेजस्वी की सरकार बनाने की बात कही है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, और ऐसे में कन्हैया कुमार अपने घर पहुंचे हैं वोट करने के लिए। कन्हैया कुमार ने जो पोस्ट किया है, कल बिहार में पहले चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि बिहार में बदलाव के लिए, पलायन रोकने व घर घर नौकरी के लिए वोट कीजिए। पहले मतदान फिर कोई दूजा काम। मैं भी अपने गांव वोट देने आया हूं ताकि वोट छूटने न पाए। अब की बार बदलेंगे बिहार। तो बदलने की बात कह रहे हैं कन्हैया कुमार, वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए। यूँ कहें कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए कन्हैया कुमार बिहार आए हैं। वोटिंग करेंगे वो कल पहले चरण में, उनके गांव में बेगूसराय में वोटिंग होगी। तो ऐसे में वो पहले चरण में वोट करेंगे और कह रहे हैं कि वोट को कोई भी जाया ना जाने दें, वोट कीजिए। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि पहले चरण का जो मतदान है वो मतदाताओं से अनुरोध करते नजर आ रहे हैं कि बिहार में बदलाव के लिए, पलायन रोकने के लिए और घर घर नौकरी के लिए वोट कीजिए। तो जो महागठबंधन का एजेंडा है, जो तेजस्वी यादव जो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बदलाव लाएंगे, पलायन रोकेंगे और घर घर नौकरी देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, तेजस्वी यादव का ये वादा है। तो उस बात का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पहले आप मतदान कीजिए और उसके बाद कोई काम दूसरा कीजिए। और मैं भी अपने गांव आया हूं, कन्हैया ये कहते नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी के लिए वोट मांगते नज़र आ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं दूरियां बनी हैं, यात्रा के दौरान भले ही दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां जो हैं कन्हैया कुमार और लालू परिवार के बीच, यूँ कहें कि तेजस्वी के बीच, वो बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार पहुंच गए हैं और उन्होंने सपोर्ट कर दिया है, महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की अपील कर दी है और कहा है कि अब की बार बदलेंगे बिहार। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।